क्या आपको लगता है कि आप अच्छी तरह से बुढ़ापा काट रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अभी भी गेट तक चलकर जा सकते हैं? सावधान रहिए। कई बुजुर्ग अपनी आज़ादी किसी बड़ी बीमारी की वजह से नहीं खोते, बल्कि उन छोटे छोटे संकेतों को नज़रअंदाज करके जो शरीर रोज देता है। ऐसे संकेत जो उम्र के साथ सामान्य लगते हैं, लेकिन असल में वो चुपचाप आने वाली कमजोरी की चेतावनी होते हैं। ये थकान हो सकती है सीढ़ियां चढ़ते समय, या बिना सहारे उठने में मुश्किल, या फिर रोजमर्रा की बातों को याद रखने में चूक। और अचानक जो कुछ पहले सिर्फ उम्र का असर लग रहा था, वो एक ऐसी हालत बन जाती है जिसमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, परिवार पर, वॉकर पर, या किसी दवा पर जो देर से असर दिखाती है। लेकिन अच्छी बात यह है, इसे रोका जा सकता है। ऐसे कई तरीके हैं, आसान, सस्ते और आजमाए हुए, जो इन संकेतों को समय रहते पलट सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे 8 ऐसे आदतों के बारे में जो साफ साफ बताते हैं कि आपका शरीर अभी भी इतना मजबूत है या नहीं कि वो आपकी आज़ादी को सहारा दे सके। और सबसे ज़रूरी बात, आप ये ताकत कैसे वापस पा सकते हैं, छोटे छोटे आसान कदमों के जरिए, अपनी ही गति से। क्योंकि जो इन संकेतों को आज अनदेखा करता है, वो कल अपनी स्वतंत्रता खो बैठता है। और ये सब शुरू होता है सबसे बुनियादी और सबसे गहरा संकेत से, आपका चलने का तरीका। आदत 1, बिना हांफे तेज चलना। एक इंसान कैसे चलता है, उसमें बहुत ताकत छुपी होती है। सिर्फ कदमों में नहीं, बल्कि शरीर की मजबूती में, सिर के उठे हुए अंदाज में, और उस सांस में जो हर हरकत के साथ बहती है। भारत के कई गांवों और कस्बों में आज भी लोग किसी को सड़क पार करते या हल्की चढ़ाई चढ़ते हुए देखकर ही समझ जाते हैं कौन अभी भी जीवन से भरा हुआ है। बहुत से लोग नहीं जानते कि चलने की रफ्तार असल में दिल और फेफड़ों की सेहत का एक सच्चा आईना है। और कभी कभी ये रफ्तार उम्मीद की भी झलक देती है। जब शरीर अंदर से मजबूत होता है तो बाहर से भी दिखता है। तेज चलना बिना हांफे, बिना हर कुछ कदम पर रुकने की जरूरत के, इस बात का संकेत है कि दिल में अब भी लय है और मांसपेशियों में दम। लेकिन जब कोई इंसान धीरे धीरे रुकने लगता है बिना खुद जाने, जब गेट तक का रास्ता पहले से लंबा लगने लगता है, तो समझिए कि शरीर एक शांत चेतावनी दे रहा है। ऐसा ही हुआ पुणे के 72 साल के हरीश जी के साथ। वो रोज अपने कपड़े के झोले के साथ बाजार तक तेज चाल में जाते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि रास्ते में रुककर दृश्य देखने लगे हैं, लेकिन वो कोई दृश्य नहीं था। वो थकान थी, साइंस अब साथ नहीं दे रही थी, और जो शरीर पहले हल्का लगता था, अब उम्र का बोझ ढोता लगने लगा। शुरुआत में हरीश जी ने सोचा शायद ये उम्र की बात है, लेकिन उनकी पत्नी ने कुछ और नोटिस किया। उन्होंने कहा, तुम अब ज्यादा आहें भरते हो, बैठे बैठे भी। तभी उन्होंने एक फैसला लिया, दवाइयों से नहीं, कदमों से। उन्होंने छोटे लक्ष्य तय किए। पहले बिल्डिंग के बाग में एक चक्कर लगाना, फिर मंदिर की सीढ़ियां बिना रुके चढ़ना, फिर थोड़ी लंबी सैर। हर बार अपनी सांस पर ध्यान देते हुए। कस्बे के सामुदायिक केंद्र के फिजियोथेरेपिस्ट ने उन्हें एक सीधी सलाह दी, ऐसे चलो जैसे तुम्हें जल्दी है, लेकिन सांस को कोमल रखो। शायद ये सुनने में विरोधाभास लगे, पर यही तरीका असर करता है, क्योंकि तेज चलने और सांस को संतुलित रखने के लिए दिल, फेफड़े और मांसपेशियों का एक साथ तालमेल होना जरूरी है। ये शरीर के भीतर चलने वाली एक अदृश्य संगीत सभा जैसी होती है, और जब ये बेसुरी होने लगे तो समझ लीजिए शरीर कुछ कहना चाहता है। क्या आपने कभी समय नापा है कि आप 500 मीटर चलने में कितना वक्त लेते हैं, या एक ढलान चढ़ते हुए बीच में रुके बिना ऊपर पहुंच सकते हैं या नहीं? दौड़ने की जरूरत नहीं, और ये कोई टहलना भी नहीं है। यह है अपने शरीर से पूछना कि वो आज भी आगे बढ़ने का आदेश सुनता है या नहीं। और अगर मुश्किल हो तो ये अंत नहीं है, ये तो बस एक नई शुरुआत है। आज हरीश जी फिर से अपने पुराने रफ्तार पर लौट आए हैं। बाजार जाते हैं, पोते पोतियों को पार्क ले जाते हैं, और मजाक में कहते हैं कि वो उन युवाओं से भी तेज चलते हैं जो फोन देखते हुए चल रहे होते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है, उन्होंने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया है। और 70 के पार किसी इंसान के लिए ये शारीरिक ताकत जितना ही कीमती होता है, क्योंकि जब चाल मजबूत हो तो दुनिया खुल जाती है। इंसान को लगता है वो जा सकता है, लौट सकता है, निर्णय ले सकता है। हर छोटी बात के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, और यही तो असली आज़ादी है। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो में नीचे नंबर 1 लिखकर जरूर बताइए,
क्योंकि कई बार इस बात को स्वीकार करना कि हम धीमे हो गए हैं, यही पहला कदम होता है फिर से मजबूती से चलने की ओर। और जब पैरों को फिर से अपना पुराना लय मिल जाता है, जब शरीर महसूस करता है कि अब भी लंबा चल सकता है, तो एक शांत सी सोच मन में उठती है, क्या मैं अब भी जमीन पर बैठकर बिना सहारे उतनी ही गरिमा से उठ सकता हूं? आदत 2, जमीन पर घुटनों के बल बैठना और बिना सहारे उठना। ये एक साधारण सा दिखने वाला लेकिन बेहद गहरा काम है। जमीन पर बैठना और फिर बिना किसी की मदद के उठ जाना सिर्फ एक हरकत नहीं, बल्कि पूरे शरीर की ताकत की असली परीक्षा है। घुटने, कूल्हे, कमर, पेट, बाजू सबको मिलकर एक लय में काम करना होता है और सिर्फ मांसपेशियां ही नहीं, जरूरत होती है आत्मविश्वास की, उस भरोसे की कि अगर कुछ गिर जाए तो आप उठा सकते हैं, कि अगर कोई बच्चा जमीन पर खेलने बुलाए तो आप जा सकते हैं, कि अगर नमाज या पूजा में झुकना हो तो आप उसमें फंस कर न रह जाएं। लेकिन आज बहुत से बुजुर्ग इस हरकत से बचते हैं, आलस्य के कारण नहीं, डर की वजह से। डर कि उठ नहीं पाएंगे, डर कि कहीं गिर न जाएं, डर कि किसी को बुलाना पड़ेगा। और जब ये डर दिल में बैठ जाता है तो जीवन सिमटने लगता है। जमीन जो कभी खेलने, आराम करने या पूजा का स्थान हुआ करती थी, अब एक मनाही की जगह बन जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा शरीर आजादी के साथ चलने के लिए ही बना है। और अच्छी बात यह है, ये क्षमता उम्र के साथ खोनी जरूरी नहीं है। इसे संभाला जा सकता है या फिर प्यार और नियमित अभ्यास से फिर से पाया जा सकता है। भारत के कई घरों में आज भी जमीन पर बैठना जीवन का हिस्सा है, खाने के लिए, प्रार्थना के लिए या पौधों की देखभाल के लिए। लेकिन जब जमीन पर बैठना ही मुश्किल लगने लगे, जब कोई कुर्सी पकड़कर नीचे उतरना पड़े, जब घुटनों को हाथों से जोर देकर उठना पड़े, या जब कोई भी ऐसा काम टालने लगे जिसमें झुकना पड़े, तो समझ लीजिए शरीर ध्यान मांग रहा है। और हाँ, इसका रास्ता है। सुरक्षित तरीके से शुरू कीजिए। नीचे बैठने और धीरे धीरे उठने की सुरक्षित जगह चुनें, जैसे बिस्तर या दीवार के पास तकिया रखें, हाथ टिकाएं, सांस लें और अभ्यास करें। रोज थोड़ा। मकसद ये नहीं कि पहले ही दिन सब हो जाए, बल्कि ये कि शरीर को दोबारा याद दिलाया जाए। अगर घुटनों में दर्द हो तो कुर्सी का सहारा लें, अगर संतुलन गड़बड़ाए तो साथ में कोई हो। जरूरी बात है रोज कुछ मिनट इसका अभ्यास करें। जैसे रोज दांत मांजते हैं, छोटा काम लेकिन असर गहरा। शरीर जब सम्मान पाता है तो जवाब जरूर देता है। वो जबरदस्ती नहीं चाहता, उसे हौसला चाहिए। और इस हरकत में कुछ बहुत सुंदर छुपा होता है। खुद से जमीन पर बैठना और फिर उठ जाना। ये हरकत शब्दों के बिना कहती है, शरीर अब भी साथ है और ये अब भी बहुत बड़ी ताकत रखता है। ये उस आजादी को वापस लाता है जो खो चुकी लगती थी। नहाने का डर, गिरने की चिंता, अकेलेपन की बेचैनी सब कम कर देता है। ये जीवन को हल्केपन से जीने की आजादी देता है, डर के बिना। अगर ये बात आपके भीतर तक उतर गई हो तो वीडियो में नीचे नंबर 2 जरूर लिखिए, क्योंकि कई बार वो ताकत जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके भीतर ही सोई होती है। बस एक नरम निमंत्रण चाहिए उसे फिर से जगह देने के लिए। और जब शरीर जमीन पर सम्मान के साथ बैठने और उठने में सक्षम हो जाता है तो एक नई, लगभग अदृश्य ताकत जन्म लेती है। वो ताकत जो सुबह हल्केपन के साथ जागने में झलकती है, जैसे शरीर खुद कह रहा हो, अब आराम पूरा हो गया है, चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। आदत 3, सुबह उठते ही तरोताजा और आराम महसूस करना। बहुत कम संकेत इतने स्पष्ट होते हैं जितना ये। सुबह आंख खुलते ही कंधों में बोझ न होना, सिर में भारीपन या चक्कर न होना, शरीर थकान की शिकायत न कर रहा हो। सुबह उठकर खुद को वास्तव में तरोताजा महसूस करना कोई विलासिता नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि शरीर की सभी प्रणालियां अब भी तालमेल में काम कर रही हैं। हार्मोन, तंत्रिका तंत्र, याददाश्त, पाचन, ये सब कुछ नींद के दौरान ही अपने आप को फिर से व्यवस्थित करते हैं। सुनने में भले ही आसान लगे, लेकिन सोचिए कितने लोगों को आप जानते हैं जो रोज सुबह चिड़चिड़े, उलझे हुए या ऐसे जागते हैं जैसे रात को कोई भारी बोझ उनके ऊपर से गुजर गया हो। अच्छी नींद का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं होता, ये शरीर को फिर से भरने की प्रक्रिया है। और जब ये मरम्मत अच्छी तरह होती है तो अगला दिन हल्कापन और स्फूर्ति लेकर आता है। बुढ़ापे में अच्छी नींद लेना जवानी की तुलना में ज्यादा सावधानी मांगता है। शरीर बदलता है,
आदतें बदलती हैं और नींद उन सब का असर झेलती है। रात को देर से खाना, लेटे हुए मोबाइल देखना या दिमाग में चिंताओं की भीड़, ये सब नींद को बिगाड़ते हैं। लेकिन कुछ छोटे बदलाव बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। एक व्यावहारिक तरीका, रात का खाना जल्दी और हल्का खाएं, जैसे नरम खिचड़ी थोड़े घी और भुने हुए जीरे के साथ। शाम ढलने के बाद चाय या कॉफी से बचें। टीवी की तेज आवाज की जगह कोई शांत संगीत या आसान सी किताब चुनें। पीली हल्की रोशनी के साथ कमरे को अंधेरा और हवादार रखें और बिस्तर पर जाने से पहले 1 मिनट बिस्तर की किनारी पर बैठिए। धीरे धीरे सांस लीजिए, जैसे शरीर से कह रहे हों, अब तुम बंद हो सकते हो। कई बुजुर्ग सोचते हैं कि रात में बार बार जागना या अधूरी नींद लेना उम्र का असर है, कि सपनों में उलझे रहना सामान्य है। लेकिन असल में ये संकेत हैं कि शरीर के भीतर कुछ गड़बड़ है। शायद रात में ज्यादा उत्तेजना या दिन में बहुत कम शारीरिक गतिविधि। शरीर को पूरा आराम चाहिए होता है, लेकिन वो आराम पाने के लिए पहले सक्रिय होना जरूरी है। अगर कोई सारा दिन कुर्सी पर बैठा रहता है तो रात को बेचैनी लाजमी है। सुबह की हल्की सैर, थोड़ी देर धूप लेना, चेहरे और बाहों पर ध्यान केंद्रित करने वाले काम जैसे बुनाई, बागवानी, सुडोकू या मंत्रों का जाप, ये सब शरीर के अंदर की घड़ी को ठीक रखते हैं। शरीर को दिनचर्या पसंद होती है। वो सीख जाता है कब उठना है और कब थम जाना है। अच्छी नींद का सीधा असर आपके मन और मिजाज पर भी पड़ता है। जो लोग सुबह ताज़ा उठते हैं वो कम चिड़चिड़े होते हैं, ज्यादा बातें याद रखते हैं और कम दर्द महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे रात को दिमाग खुद को साफ कर रहा हो। फालतू चीजें बाहर करके अगली सुबह को साफ सुथरा बनाता है। शायद आपको यकीन न हो, लेकिन 70, 80 या 90 की उम्र में भी सुबह उठते ही स्फूर्ति महसूस करना मुमकिन है। ये सिर्फ उम्र पर नहीं, बल्कि आपके दिन भर के व्यवहार, माहौल और विचारों पर निर्भर करता है। सच्चा आराम सिर्फ बिस्तर से नहीं आता, वो उस जीवन शैली से आता है जिसे आप पूरे दिन जीते हैं। और यही तो वो आराम है जो जीवन की ज्योति को जलाए रखता है। क्योंकि जब शरीर सही से सोता है तो वो सुबह ज्यादा जीवन के साथ उठता है, ज्यादा उपस्थिति के साथ, ज्यादा उत्साह के साथ, कि इस नए दिन को जिया जाए। और ये सब शुरू होता है रात की उस शांति से जो सुबह की रोशनी की तैयारी करती है। और जब रात शरीर को सच्चा विश्राम देती है तो अगली सुबह के पहले ही कुछ इशारे बता देते हैं कि शरीर में अब भी कितनी जान, कितनी ताकत और कितनी उपस्थिति बाकी है। ऐसा ही एक संकेत बेहद आम लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है कुर्सी से बिना हाथों के उठना। आदत 4, कुर्सी से बिना हाथों का सहारा लिए उठना। यह हरकत पहली नजर में बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी सच्चाई छुपी होती है। ये दिखाती है कि आपके पैरों में अब भी वो ताकत है जो आपकी आजादी को सहारा दे सकती है। सिर्फ पैरों की ताकत से उठना, बिना बाजुओं पर जोर दिए, बिना घुटनों को हाथों से दबाए, बिना पीछे की पीठ को खींचे। इसमें मांसपेशियों की ताकत के साथ साथ संतुलन, तालमेल और अंदर की मजबूती की जरूरत होती है। अक्सर लोग तभी महसूस करते हैं कि एक क्षमता कम हो गई है जब वो अनजाने में उसका विकल्प ढूंढने लगते हैं। टेबल पकड़ना, सोफे की बाह को थामना या मुट्ठियों से शरीर को धक्का देना। धीरे धीरे ये स्वाभाविक चलन एक छोटी सी रोज की जंग बन जाती है। लेकिन शरीर एक दिन में सब कुछ नहीं भूलता। वो पहले संकेत देता है। उठते वक्त हल्की सी असुविधा, थोड़ी असंतुलन की भावना या फिर खड़े होने में लगने वाला ज्यादा समय। अगर हम इन संकेतों को अनदेखा कर दें तो हम एक बहुत जरूरी चीज की अनदेखी कर रहे होते हैं, वो आजादी, जिससे हम तय करते हैं कि कब उठना है, कब बाहर निकलना है, कब कुछ करना है, और वो भी बिना किसी पर निर्भर हुए। भारत में जहां कई घरों में नीची कुर्सियां, सख्त लकड़ी के पलंग या गहरे सोफे होते हैं, वहां ये चुनौती और आम हो जाती है। इसीलिए इसका अभ्यास करना उतना ही जरूरी है जितना खुद पर भरोसा रखना। कोई प्रतियोगिता नहीं है, बस अपने आप को फिर से ये भरोसा दिलाना है कि आप जब चाहें तब उठ सकते हैं, बिना गिरने के डर या मदद मांगने की शर्म के। एक आसान अभ्यास यह है, एक मजबूत स्थिर कुर्सी पर बैठिए, पैर सीधे जमीन पर टिके हुए हों, अपने दोनों हाथों को सीने पर बांध लें। फिर कोशिश कीजिए सिर्फ पैरों की ताकत से उठने की। शुरुआत में मुश्किल लग सकती है, लेकिन जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे
शरीर उतना ही ज्यादा सहयोग करेगा। हर सुबह 5 बार और शाम को 5 बार कीजिए, धीरे धीरे, नियंत्रित गति से। अगर असुरक्षा महसूस हो तो पीठ के पीछे ऊंची कुर्सी रख लें। सिर्फ सावधानी के लिए यह भी जरूरी है कि बैठने के ढंग पर भी ध्यान दें। बैठते हुए गिरना नहीं चाहिए, बल्कि नियंत्रण के साथ उतरना चाहिए। जो ताकत उठने में मदद करती है, वही ताकत नीचे उतरने में भी सहारा देती है। इससे घुटनों की सुरक्षा होती है, कमर और पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। सच्चाई ये है, बिना हाथों के उठना सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, ये एक मौन घोषणा है आत्मनिर्भरता की। ये दुनिया को और खुद को बताता है, अब भी दम बाकी है। ये संकेत देता है कि शरीर जिंदा है, अभी भी अभ्यास कर सकता है, अभी भी वर्तमान में मौजूद है। और इससे भी अहम बात कि आप निर्भरता की आदत को स्वीकार नहीं करते। शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, कभी कभी हार मानने का मन करेगा, लेकिन जब आप एक दिन शांति से, सम्मान के साथ, अपने समय पर, अपने बल पर उठने लगते हैं, तो वो शरीर की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और जब ये हरकत फिर से सहज हो जाती है तो दुनिया और सुलभ लगने लगती है। स्टेशन का बाथरूम, बस की सीट, बगीचे की बेंच, ये सब आजादी के प्रतीक बन जाते हैं, चुनौती नहीं। क्योंकि पैरों की वही ताकत जो हाथों के बिना उठाती है, वो ही आत्मविश्वास भी जगाती है। और यही आत्मविश्वास बनाता है जमीन उसके लिए जो इसके बाद आने वाला है। और जब शरीर ये दिखा देता है कि वो अब भी मजबूती से खड़ा हो सकता है, तो फिर ध्यान देना चाहिए एक और तरह की ताकत पर, जो मांसपेशियों में नहीं बल्कि विचारों में होती है। वो ताकत जो याद रखती है, जो हमें हर रोज की छोटी छोटी बातों में पूरी तरह मौजूद रहने देती है। आदत 5, हाल की बातों और घटनाओं को साफ साफ याद रखना। हाल की याददाश्त हमारे भीतर चल रही जिंदगी का आईना है। जब कोई ये याद रख पाता है कि कल दोपहर को क्या खाया था, पोते ने फोन पर क्या कहा था, या चश्मा कहाँ रखा है, तो ये इस बात का संकेत है कि दिमाग अब भी अच्छी तरह काम कर रहा है, ध्यान ले रहा है, जुड़ रहा है, संबंध बना रहा है। मतलब सिर्फ शरीर ही नहीं, मन भी पूरी तरह से मौजूद है। कभी कभी कोई शब्द भूल जाना सामान्य है, लेकिन भूल जाना की दवा ली थी या नहीं, कि बिल चुका दिया गया है या नहीं, या 10 मिनट में एक ही बात 2 बार कहना, ये संकेत बदलने लगते हैं। ये उम्र का नहीं, गतिविधि का मामला है। जैसे शरीर को हिलना डुलना चाहिए, वैसे ही दिमाग को भी। उसे उत्तेजना चाहिए, हल्के फुल्के सवाल, बातें, सोच जो उसे जगा सकें, चालू रख सकें। अजीब लग सकता है, लेकिन किसी से रोज बात करना भी एक बड़ा अभ्यास है। जब मन दूसरी सोचों के संपर्क में आता है तो उसमें नई ऊर्जा आती है। वो और चौकस होता है और ज्यादा जागरूक। चाय पर पड़ोसी से बात हो, बेटी से फोन पर बात हो, या सब्जी वाले से भाव ताव की बात, ये सब दिमाग के लिए टॉनिक हैं। पढ़ना भी एक मजबूत अभ्यास है। सुबह का अखबार हो, कोई छोटी कहानी की किताब, नई रेसिपी या कोई धार्मिक कथा। असल बात यह है शब्दों के साथ संपर्क में रहना। जब आंखें पड़ती हैं तो दिमाग सोचता है, कल्पना करता है, याद रखता है। हर दिन सिर्फ कुछ मिनट भी काफी होते हैं। और फिर सवाल पूछने की ताकत भी है। क्या आपको याद है कल रात खाने में क्या था? मंगलवार को किससे बात हुई थी? पिछले शनिवार को क्या हुआ था? दिन के अंत में ऐसे सवाल खुद से पूछना सोच को साफ करने जैसा होता है, जैसे मन की सतह पर कपड़ा फेर देना। भारत के कई घरों में बुजुर्ग परिवार की कहानियों के रक्षक होते हैं, लेकिन उस निम को बनाए रखने के लिए दिमाग को सक्रिय रखना जरूरी है। स्मृति वाले खेल, शब्दों की चुनौतियां या पुराने मंत्र और श्लोक दोहराना, ये सब दिमाग में तंतु के बीच के रास्तों को मजबूत करते हैं। भोजन भी इस काम में साथ देता है। अखरोट, बादाम जैसे मेवे, तिल या अलसी जैसे बीज, तुलसी की छाय जैसे शांतिदायक पेय और रात को हल्का खाना, ये सब दिमाग को बेहतर काम करने में मदद करते हैं। क्योंकि मन और शरीर अलग नहीं है। जब एक का ध्यान रखा जाता है, दूसरा आभार जताता है। ये मानना मुश्किल हो सकता है कि याददाश्त कमजोर हो रही है। कई लोग छिपाते हैं, बात बदल देते हैं या सीधे देखने से बचते हैं। लेकिन जैसे शरीर चेतावनी देता है, वैसे ही मन भी संकेत देता है कि वो बहुत देर से एक ही जगह बैठा है। और जितनी जल्दी हम सुने, उतनी जल्दी वो फिर से खिल उठता है।
किसी बात को याद रखना, किसी नाम को या पोते से की गई कोई छोटी सी वादा, ये सिर्फ याददाश्त नहीं है, ये एक रिश्ता है, ये जिंदगी है जो चल रही है। क्योंकि आखिर में दिन की यही छोटी छोटी यादें हमें अपनी ही कहानी के भीतर जिंदा रखती हैं, मजबूती से, होश में और पूरे दिल से मौजूद। आदत 7, बिना परेशानी के भारी थैला उठाकर ले जाना। वजन उठाना सिर्फ ताकत का काम नहीं है, ये आत्मनिर्भरता का गहरा संकेत होता है। इसमें पूरा शरीर एक साथ मिलकर काम करता है। बाहें जो खींचती हैं, पीठ जो सीधी रहती है, टांगे जो सहारा देती हैं, फेफड़े जो गहरी सांस लेते हैं और एक मजबूत केंद्र जो सब कुछ संतुलित रखता है। जब ये संतुलन बिगड़ने लगता है तो सिर्फ शरीर नहीं, हमारा स्वतंत्र होने का एहसास भी डगमगाने लगता है। कई बुजुर्गों को तब पता चलता है कि ताकत कम हो गई है जब कोई बहुत आम सी चीज मुश्किल लगने लगती है। बाजार से फल लाना, कपड़ों की बाल्टी उठाना या सब्जी का थैला रसोई तक ले जाना, जो काम पहले सहज थे अब रुक कर करने पड़ते हैं। कभी दीवार पकड़नी पड़ती है या लंबी सांस भरकर किसी की मदद लेनी पड़ती है। जैसे पहले आसान चीजें अब कठिन लगने लगी हों। मान लेना मुश्किल होता है, पर यह कमजोरी धीरे धीरे आती है। पहले थैला भारी लगता है, फिर बाजू कांपने लगती है, फिर डर लगता है कि कहीं खींचते हुए गिर न जाएं, और धीरे धीरे हम ऐसे कामों से बचने लगते हैं। पर जब शरीर को काम नहीं दिया जाता, वो भूलने लगता है कि उसे क्या करना आता था। लेकिन अच्छी बात यह है, इसका उल्टा भी सच है। शरीर को याद रहता है, और जब उसे सही ढंग से प्रेरणा दी जाती है, वो जवाब देता है। थोड़ा धैर्य, रोज थोड़ा अभ्यास, और आप फिर से बाहों की ताकत, पीठ का संतुलन और पैरों की स्थिरता वापस पा सकते हैं। शुरू करने का एक आसान तरीका, 2 लीटर की बोतलें लें, उन्हें पानी से भरें और घर के अंदर टहलते हुए 3 मिनट तक उन्हें उठाए रखें। हर दिन एक बार कीजिए। धीरे धीरे समय या वजन बढ़ाइए। एक और असरदार अभ्यास है, दोनों हाथों में बोतल लेकर धीरे धीरे कुर्सी से उठना और पेट को कस कर रखना। इससे एक साथ आपकी टोंगे, पीठ और शरीर का मध्य भाग मजबूत होता है। जिन्हें ज्यादा परेशानी हो वो बैठकर ही शुरुआत कर सकते हैं। सिर्फ हाथ ऊपर उठाइए, जैसे कोई बोझ ऊंची अलमारी में रख रहे हों। इस अभ्यास को रोज दोहराने से कुछ ही हफ्तों में असर दिखने लगता है। भोजन भी इस प्रक्रिया में साथ देता है। अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोटीन जैसे दाल, पनीर, अंडे या दही में मूंगफली मिलाकर खाने से मांसपेशियों को ताकत मिलती है, खास तौर पर अगर ये खाना किसी हल्के अभ्यास के बाद खाया जाए। लेकिन ये सब सिर्फ शरीर की बात नहीं है। एक भारी थैला उठाना ये सिर्फ वजन उठाने का काम नहीं है, ये एक चुपचाप कही गई बात है। मैं खुद कर सकता हूँ। हर छोटी चीज के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। खुद से कमरे में दाखिल होना, सब्जियां रख देना, मुस्कुराना और आगे बढ़ जाना, ऐसा छोटा सा काम इंसान को फिर से गरिमा देता है। उसके भीतर यह भरोसा लौट आता है कि ये उम्र थमने की नहीं है। शरीर चाहे बूढ़ा हो रहा हो, अगर उसे इज्जत और नियमित अभ्यास दिया जाए तो वो अब भी दुनिया का बोझ उठा सकता है, चाहे वो बोझ सिर्फ एक थैला ही क्यों ना हो। और जब हाथ अब भी दिन का बोझ हल्केपन से उठा पा रहे हों, तो अगली चुनौती चुपचाप आंखों के सामने आती है। एक सीढ़ी की तरह, साधारण दिखने वाली लेकिन सच्ची परीक्षा लेने वाली। वो आपसे कहती है, चलो दिखाओ कि अब भी शरीर में ताकत बाकी है। एक कदम से। आदत 8, बिना रुके या सहारे के एक मंजिल सीढ़ियां चढ़ना। सीढ़ियां चढ़ना रोजमर्रा का काम लगता है, लेकिन शरीर के लिए यह सहन शक्ति की असली परीक्षा है। हर एक सीढ़ी में संतुलन चाहिए, टांगों की ताकत, फेफड़ों की सांस, दिल की लय और शरीर का तालमेल। जो इंसान बिना रुके, बिना रेलिंग पकड़े पूरी एक मंजिल चढ़ लेता है, वो अपने शरीर से कहता है, मेरे भीतर अब भी जोश है, अब भी सांसें लंबी हैं। लेकिन वक्त के साथ ये काबिलियत कम हो सकती है, और ये कमी अक्सर बहुत चुपचाप शुरू होती है। सीढ़ियों के आखिर में एक लंबा सांस लेना, हाथ का अपने आप रेलिंग की ओर बढ़ जाना, थोड़ा रुक लेते हैं, ये कहकर रुक जाना। ज्यादातर लोग ध्यान भी नहीं देते, बस बचते जाते हैं। लिफ्ट ले लेते हैं, किसी से सामान ऊपर भिजवा लेते हैं, या उन जगहों पर जाना ही छोड़ देते हैं जहां सीढ़ियां हों।
और यहीं से जोखिम शुरू होता है। जब शरीर को चुनौती मिलनी बंद हो जाती है तो वो धीरे धीरे सोने लगता है। मांसपेशियां सुस्त हो जाती हैं, दिल का दम कम हो जाता है, संतुलन गड़बड़ाने लगता है और जो पहले सिर्फ सीढ़ियां थीं वो अब एक दीवार बन जाती हैं। लेकिन इसका भी हल है और वो शुरू होता है एक सरल निर्णय से। सीढ़ियों को दुश्मन नहीं दोस्त मानना। सबसे पहले देखें कि अभी आप कहां खड़े हैं। क्या आप बिना रुके 8 से 10 सीढ़ियां चढ़ सकते हैं या पहली कुछ सीढ़ियों के बाद ही सांस चढ़ने लगती है, टांगें भारी लगती हैं? अगर हां तो घबराइए मत, क्योंकि इसका अभ्यास किया जा सकता है। एक तरीका, किसी सीढ़ी का सबसे निचला स्टेप चुनिए, उस एक स्टेप पर चढ़िए और फिर नीचे उतरिए। 20 बार, दिन में 2 बार कीजिए। ये छोटा सा अभ्यास जांघों में ताकत लौटाता है, दिल की धड़कनों को सक्रिय करता है और शरीर को दोबारा उस चाल में लाता है। एक और मददगार तरकीब, सीढ़ियां चढ़ते हुए धीरे धीरे गिनती बोलना। हर 2 स्टेप पर सांस लेना और छोड़ना। नजर सामने रखें, नीचे नहीं, और शरीर का मध्य भाग मजबूत रखें, जैसे धड़ आगे बढ़ रहा हो, सिर्फ पैर नहीं। खानपान भी इसमें भूमिका निभाता है। शरीर को हाइड्रेट रखें, आयरन और मैग्नीशियम से भरपूर चीजें खाएं, जैसे पालक, केला, मूंग दाल, और भारी खाना खाने के तुरंत बाद सीढ़ियां चढ़ने से बचें। साथ ही अच्छी नींद लेना भी असर करता है। कई लोग नहीं जानते, लेकिन सीढ़ियां चढ़ना सिर्फ टांगों की बात नहीं है। ये बताता है कि फेफड़े कितना अच्छा काम कर रहे हैं, दिल कितनी मजबूती से धड़क रहा है और दिमाग और शरीर में कितना तालमेल बचा है। ये संकेत है कि आपकी पूरी मशीनरी अब भी चालू है। शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब आप बिना रुके, बिना थमे एक मंजिल चढ़ जाते हैं तो एक अनकही जीत महसूस होती है। भीतर से एक आवाज उठती है, चलो एक बार और कोशिश करते हैं। और यही शांत मजबूती जो एक एक कदम से मिलती है, वो आपके दिल को तैयार करती है उस सब के लिए जो आगे आने वाला है। क्योंकि जब आप चढ़ जाते हैं तो सामने हमेशा एक नया क्षितिज होता है। अब जब आप उन शांत संकेतों को पहचान चुके हैं जो बताते हैं कि आपके शरीर की असली सेहत कैसी चल रही है, तो बताइए कौन सा संकेत आपको सबसे भीतर तक छू गया? वो सीढ़ियां जो अब थका देती हैं, वो थैला जो पहले हल्का लगता था अब भारी हो गया, वो याददाश्त जो छोटी छोटी बातों में साथ नहीं देती, या फिर वो सीधा साकाम बिना सहारे के उठना जो पहले सहज था अब मेहनत मांगता है? इनमें से कौन सी बात आप आज ही बदलना शुरू करेंगे और कौन सी आदत आप सालों से टालते आ रहे हैं, सोचकर कि कोई बड़ी बात तो नहीं? याद रखिए, आजादी उम्र से नहीं छिनती, वो छिनती है जब हम हर दिन उन छोटे छोटे कामों को छोड़ने लगते हैं जो हमें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाते हैं। गरिमा किस्मत से नहीं मिलती, वो बनती है अभ्यास से, ध्यान से और प्यार भरे देखभाल से। आपका शरीर अब भी बहुत कुछ कर सकता है अगर आप उसे सुनने और धीरे धीरे सहेजने को तैयार हों। एक आदत हर बार, एक इरादे से भरा हुआ कदम। अगर इस वीडियो ने आपको अपने शरीर को एक नई नजर से देखने में मदद की है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। यहाँ हम हमेशा आपके साथ हैं, ये दिखाने के लिए कि मजबूती, हल्कापन और आज़ादी के साथ बुढ़ापा जीना न सिर्फ संभव है बल्कि ये आपका अधिकार है और एक खूबसूरत यात्रा भी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उन संकेतों की जो बताते हैं कि शरीर आराम मांग रहा है, भले ही मन अब भी चलता रहना चाहता हो, क्योंकि कई बार रुकना भी ताकत होती है।